खाना बनाते समय अगर सब्जियां साफ मिल जाएं तो क्या कहने, इससे खाना भी जल्दी बन जाता है। हेलो एवरीवन, मैं श्वेता और आज मैं सब्जियों और फलों से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, जैसे उन्हें खरीदते समय क्या ध्यान रखें और लाने के बाद कैसे साफ करें, और साथ ही छोटे से फ्रीज में कैसे स्टोर करें ताकि लंबे समय तक सब्जियां और फल फ्रेश रहें। हम वेजिटेबल शॉपिंग सप्ताह में एक बार करते हैं और फिर मैं इसे इस तरह से प्लान करती हूँ कि वो 1 वीक तक आराम से चल जाए। और अभी तो ठंड के दिन चल रहे हैं तो हरी सब्जियां और फल भी बहुत मिल रहे हैं और खाना भी चाहिए। तो पहले मैं बैग में से सब निकाल लेती हूँ और फिर उनको रखती हूँ। हरी सब्जियों को मैं कभी भी चॉप या वॉश करके स्टोर नहीं करती, क्योंकि कितना भी सुखा लें लेकिन गीली सब्जियों में मॉइस्चर रह जाता है और वो खराब हो जाती है। हरी सब्जियों के बंच में से इनके पीछे की जड़ों को काटकर ही स्टोर करें। आंवला और बीट रूट को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और सलाद के रूप में इन्हें भी ज़रूर खाएं। और अगर आप धनिया और मिर्ची को भी लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे करें। और हरी सब्जियों को लाकर सबसे पहले पेपर पर ही रखें ताकि सारा मॉइस्चर पेपर सोख ले, क्योंकि गीली सब्जियां फ्रीज में खराब हो जाएगी। मैंने सबसे पहले ऐसा ही रखा है। और अब बारी आती है इन सब सब्जियों को पॉलीथीन में से बाहर निकालने की। तो इन्हें पॉलीथीन में से बाहर निकाल कर सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और मटर के दानों को निकाल कर अलग रख देंगे, क्योंकि उससे हमारा काम आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। और फिर ये पॉलीथीन बैग है जो वेजिटेबल को रखने में इजी होता है इसमें, और ख़राब भी नहीं होते हैं। तो मैं इस तरीके से इन बैग्स में ये बालोर, कंदरी और सारी सब्जियों को मैं स्टोर करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैंने इनको वॉश करके पहले से एक बकेट में रख लिया था। और उसके बाद उसका जब पानी पूरा ड्राई हो गया तो मैं ऐसे बैग में इन्हें फ्रीज के लिए स्टोर करूंगी। ये देखिए, तो ये सारी सब्जियों को मैं ऐसे बैग में, ताकि थोड़ी सी एयर भी मिलती रहे और ख़राब भी ना हो। और ऐसे सारे कंटेनर्स को हम स्टोर के लिए रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम मार्केट से कोई नए कंटेनर लेकर आएँ। तो मैंने ये एयरटाइट कंटेनर लिया है और मैं इसमें धनिए को रखूँगी। तो पहले मैंने नीचे पेपर नेपकिन बिछाया था और उसके ऊपर मैंने धुला हुआ धनिया रख दिया और फिर से टिश्यू पेपर बिछा दिया और उसके ऊपर से ढक्कन लगाकर स्टोर करने के लिए रखूँगी 8-10 दिन तक। ये ख़राब नहीं होगा। और फिर मैंने दूसरा कंटेनर लिया। जो हमारे पास डब्बे रखे रहते हैं वो ही हम ले सकते हैं। और हरी मिर्ची के डंठल तोड़कर ही इन्हें रखें, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। तो अच्छे से वॉश किया था, फिर पेपर नेपकिन बिछाया और हरी मिर्ची के डंठल को तोड़कर सुखाकर उन्हें भी इसी तरीके से मैं ढक्कन लगाकर अच्छे से फ्रीज में 8-10 दिन तक ये खराब नहीं होंगे। मैं इसे रख दूंगी। और ये जो छोटा कंटेनर आपको दिख रहा है, इसमें मैं लहसुन को छीलकर रखूंगी, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसी सब्जियां बनानी होती है कि लहसुन की तुरंत ज़रूरत पड़ती है। तो इन छोटी सी डब्बी में अगर आप फ्रीज में केप करके इसे रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगी। और ये जो छोटा सा डॉट वाला आप जो डब्बा देख रहे हैं, इसमें भी आप हरी मिर्ची, धनिया स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे मैं इसमें मटर को स्टोर करने के लिए रखूंगी, क्योंकि अगर 6-7 दिन के लिए आपको मटर के दाने छिले हुए हैं और यूज़ करना है तो आप इसमें रख सकते हैं। तो ऊपर से एयर भी आती रहेगी और मटर के दाने गीले भी ना होंगे और अच्छे से रहेंगे। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से कंटेनर सेव किए हैं। और अब बारी आती है आलू प्याज की। तो मैंने ये ऐसी बकेट तैयार की है, मेरी ये स्टील की है। और अब मैं फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करूंगी। तो मैंने ये काले अंगूर लिए हैं और मैं इनको सबसे पहले तो एक बड़ी तपेली में ज़्यादा पानी में 3-4 पानी से धो लूंगी, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी होती है। और फिर पानी निकालने के बाद, अच्छे से धोने के बाद, एक बकेट में निकाल कर सुखा लूंगी। उसके बाद मैंने आंवले लिए, आंवले को भी अच्छे से ज़्यादा पानी में धोया और उनको निकाला। और उसके बाद मैंने ये संतरे हैं जो इस बकेट में रख दिए, क्योंकि अगर वैसे उनको भी मैं वॉश करके ही रखती हूँ। और ये नेट वाली जो बकेट आती है, इसमें भी आप फ्रूट्स रख सकते हैं।
ताकि मच्छर ना हो। और बनाना को भी मैं अच्छे से वॉश कर कर ही रखती हूँ, क्योंकि उस पर भी, छिलकों पर भी बहुत सारा डस्ट होता है और वो हम छीलते हैं तो हमारे हाथ में चिपकता है। तो अच्छे से पहले इसे धो लें और फिर सुखा कर ही रखें। और जो बकेट मैंने दिखाई थी नेट वाली, आप उसमें भी रखेंगे तो बारीक मच्छर नहीं होंगे। और इस तरीके से भी बकेट में रख सकते हैं और इन्हें पहले सुखा लें, उसके बाद ही रखें, क्योंकि फ्रूट्स भी डेली ही खाना चाहिए और इन्हें देखभाल के साथ रखना भी चाहिए। तो अब मैं निकाल रही हूँ चीकू और उसे भी इसी तरीके से एक बड़ी तपेली में ज़्यादा पानी में धो लूँगी अच्छे से। उसके बाद 2-3 पानी से धोने के बाद ही मैं उसे एक बकेट में निकालूंगी, पानी नितर जाएगा। उसके बाद एक दिन पूरा सुखाऊंगी, फिर फ्रिज में रखूंगी। तो बस इसी तरह से हम इन छोटी छोटी सी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे फल भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम लाते से फ्रिज में रख देंगे तो वो भी खराब होंगे। फिर मैंने टमाटर निकाले और टमाटर को भी ज़्यादा पानी से धोने के बाद टमाटर को भी मैं बाहर रख दूंगी, क्योंकि टमाटर भी गीले हो जाते हैं और अगर हम गीले ही रख देंगे तो वो सड़ जाएंगे। तो उन्हें भी मैं इसी तरह से निकालूंगी और बाहर सुखा लूंगी, उसके बाद ही फ्रिज में रखूंगी। ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम मार्केट से लेकर आते हैं और तुरंत हमें फ्रीज में रखने की जल्दी होती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे बनाना था गाजर का हलवा, तो गाजर भी लेकर आए थे, तो वो भी मैं अच्छे से वॉश कर कर ही रखूंगी, क्योंकि मुझे हलवा भी बनाना है लेकिन वो मैं अगले दिन बनाऊंगी। तो मैंने उन्हें अच्छे से वॉश किया और नींबू अदरक भी इसी तरह से रखा। इस तरह से कटा नींबू फ्रीज में रखने से फ्रीज में किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है। तो देखा आपने कितना आसान है कम समय में इन सब्जियों फलों को लंबे समय तक स्टोर करके रखना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।